हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज व्हेन द ह्यूमन कम्स इन ब्राइट लाइट देन व्हाट विल हैपन। जब कोई इंसान ब्राइट लाइट में आ जाएगा, ज़्यादा रोशनी में आ जाएगा कम रोशनी से, तो क्या होगा हमें ये बताना है। यहाँ पर क्या की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है वो है मैकेनिज्म ऑफ विजन का। मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक है, मान लीजिए आप अंधेरे में थे तो आप लोगों के कौन से सेल्स ज्यादा एक्टिव होंगे? रॉड सेल्स ज्यादा एक्टिव होंगे। अब ये रॉड सेल्स क्या होता है इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए होता क्या है, जो हमारी इनर आई होता है, इनर आई जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना में तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, थ्री लेयर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये होते हैं बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर। ये होते हैं गैंग्लियन सेल्स, गैंग्लियन सेल्स। और ये होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, यहां पर जब हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स की, तो इसमें दो तरह के आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। एक तो होंगे रॉड सेल्स और एक होगा कोन सेल्स। यहां पर अगर हम बात करें रॉड सेल्स की, तो ये नाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? नाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और वहीं कोन सेल्स जो होते हैं ये डे लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डे लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए, आप कम रोशनी में से आए ज्यादा रोशनी में, ब्राइट लाइट में आ गए, तो होगा क्या? आपका जो आईज होगा वो अपने आप को एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो कम रोशनी से आया। कम रोशनी में क्या था? प्यूपिल का जो साइज था वो बड़ा था। ठीक है, इसका जो ये साइज है, डायामीटर है, वो बड़ा था। अब जैसे ही ब्राइट लाइट में आया तो बहुत सारी लाइट इसके आंखों में एंटर करने लगी, इस इंसान के आंखों में। तो अब आपकी आंखें क्या करेंगी? अपने आप को एकोमोडेट करवाने के लिए ये क्या करेंगी? ये इसका साइज रिड्यूस कर देंगी, प्यूपिल का साइज कम कर देंगी। पहले ज्यादा था तो अब क्या होगा? कम हो जाएगा साइज इसका। ठीक है, ताकि ज्यादा रोशनी आंखों में ना जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो जाता है, जब आइरिस क्या करती है, अपने आप को इस तरीके से कर लेती है कि प्यूपिल का साइज कम हो जाए, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं मायोसिस। क्या बोलते हैं? मायोसिस कहते हैं, जिसमें ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, मायोसिस। अब यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है, माइड्रियसिस। माइड्रियसिस क्या होता है? माइड्रियसिस का मतलब होता है डायलेशन, प्यूपिल और ज्यादा ओपन हो जाए। ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हम कह सकते हैं। क्या हो रहा है? यहां डायलेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्यूपिल का साइज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब आप कम रोशनी में जाओगे तो प्यूपिल का साइज और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइड्रियसिस। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 तो होगा नहीं। और रोडोप्सिन मैंने बताया रॉड सेल्स में पाया जाता है, जो कि नाइट विजन के लिए जरूरी होता है। तो सिंथेसिस कब होगा? जब आप कम रोशनी में होगे। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।